हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है, तो उसमें किस तरह के जी के जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता आज है 8 फरवरी 2021। तो आज के सेकंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस क्लास में शामिल किए गए हैं। इसलिए आप कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बने रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं किस तरह के आज की डेट में सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा है कि हमारे देश के परिवहन मंत्री का नाम क्या है। तो हमारा जो देश है भारत, उसका जो परिवहन मंत्री है उनका जो नाम है वो है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो कि आपका करेक्ट आंसर था, जो कि राइट आंसर होगा। अगर ये करेक्ट आंसर आप करके आए होंगे तो आपका 100% ये क्वेश्चन राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि BHEL की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो BHEL की जो फुल फॉर्म होती है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये पहले नंबर का जो ऑप्शन था वो ही आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि E बराबर MC² समीकरण कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, यह आप बताइए। तो E बराबर जो MC² समीकरण है ये आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। तो आइंस्टीन आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको डेट पूछ ली गई है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है ये 12 अक्टूबर 1993 को इसकी जो कि स्थापना हुई थी। यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन दिया था। और अगर आप यही करेक्ट आंसर करके गए तो आपका 100% ये जो सवाल है वो राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, यह आपको बताना है। 4 देशों के नाम दिए थे, उसमें से एक राइट था। तो सार्क का जो सदस्य है वो मलेशिया नहीं है। तो मलेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का दिया है। बाकी के जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश दिया है ये सार्क के सदस्य देश है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो मलेशिया जो देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, यह आपको बताना है। अनुच्छेद काफ़ी बार पूछे जा रहा है तो इसको पूरा आपको पढ़ना है। तो समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। तो तीसरे नंबर का जो अनुच्छेद 14 है वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। डीआरडीओ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, तो इसलिए डीआरडीओ की पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी आप एग्जाम से पहले पढ़कर जाए। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म होती है वो दूसरे नंबर का ऑप्शन, जो कि राइट आंसर होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यही आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था, जो कि दिया गया है, यही इसमें पूछा गया है। डीआरडीओ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके जो अध्यक्ष कौन है। तो मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी। तो ये भी आपको इस प्रश्न में याद रखना है आपको। तो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा कि चंद्रमा पर पहला जो कदम है वो किसके द्वारा रखा गया था। तो चंद्रमा है उस पर सबसे पहले जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखा गया था। तो ये जो नील आर्मस्ट्रांग है वो राइट आंसर होगा आपका, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि बल का मात्रक क्या होता है, यह आप बताइए। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी है, यह आपको बताना है। तो यूएनओ के जो देशों की जो टोटल संख्या है वो 193 है। 193 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर था, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। ये अगर आप इस प्रश्न में करेक्ट करके आए हैं तो ये भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि परम कंप्यूटर कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। परम कंप्यूटर जो कि काफ़ी स्पीड से चलने वाला कंप्यूटर है, ये सुपर फास्ट कंप्यूटर माना जाता है। तो ये जो बनाने वाली कंपनी का नाम है वो सी डेक जो कि कंपनी इसको बनाती है। तो सी डेक आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि शेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह आप बताइए। ये जो कि
पूछा गया सवाल है आज की डेट में, जो कि 8 फरवरी 2021 को। तो शेल के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो कोशिका विज्ञान जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। याद रखना आपको, शेल के जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। चलिए नेक्स्ट की प्रश्न की ओर। 2018 का जो ज्ञानपीठ, इसको आप ज्ञानपीठ कर लीजिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। जो 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड है जो किसको मिला था, ये आप बताइए। तो 2018 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो अमिताभ घोष जी है जिसको मिला गया था। तो अमिताभ घोष जी करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय हैंडलूम डे कितनी तारीख को मनाते हैं, ये आप बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय हैंडलूम जो डे है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया है। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हैंडलूम डे है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो यही जो कि आज की डेट में सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।